आज की वीडियो में मैं आपको वो 7 तरीके बताने वाली हूँ जिनसे एक घर में बैठी हुई औरत भी हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकती है। जी हाँ, वही जो आप डेली सारा दिन घर के काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, खाना बनाती हैं और फिर भी आखिर में बैठकर ये सोचती रह जाती हैं कि बचत हो ही नहीं रही है। और मैं आपको एक बात दिल से कहती हूँ कि महंगाई ख़त्म नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट औरत वो है जो अपनी आदतें बदल के घर का बजट खुद कंट्रोल करती है। आज वो मैं तरीके बताने वाली हूँ जो ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं डेली रूटीन में आजमाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये टिप्स आजमाएं और आप उन 7 चीज़ों पे अमल करें और तो बचत आप खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। और अहम बात, घर का खर्चा आपके हाथ में आ जाए ना कि महंगाई के हाथ में। इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बातें आगे बताने वाली हूँ जो हर रोज़ के कामों में औरतों के सबसे पैसे ज़ाया होते हैं। तो अगर आपने इन्हें कंट्रोल कर लिया ना तो यकीन करें महीने की बजट और बाकायदा मैं कहती हूँ जो ये बढ़ती हुई महंगाई है ना इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि महंगाई भी हमारे घर से स्टार्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, अपने खाने के रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी, उसके साथ साथ जो कि आजकल महंगाई के दौर में और मेरे ख्याल से हर ख़वातीन का ही मसला है, इन बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरह मैंने अपने बजट को सीधा किया, जिस तरह मैं हर महीने अपने अखराजात कम करती हूँ, किस तरह मैं बचत करती हूँ, वही आपसे शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी मेरी प्यारी बहनें भी इस टॉपिक को मतलब गौर से सुने और ये जो बचत है आप इस पर फॉलो करके लाजमी कमेंट्स करके बताइए कि वाकई आपने कितनी अपनी जो फजूल खर्ची उस पर कंट्रोल किया। इनमें से कुछ आदत ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम सोचते रह जाते हैं कि हम बचत करें, हमारी फिर भी बचत कंट्रोल में नहीं है। तो महीने भर का मैं कहती हूँ बजट ना कभी सीधा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हफ्ते का बजट ना हमेशा कंट्रोल में रहता है। शुरू के हफ्ते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ आखिर के जो 15 दिन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने करना सिर्फ ये है कि हफ्ते के 7 दिन का खाने पीने का प्लान ना 2 मिनट में आप लिख लें। कौन सी सब्ज़ी, कौन सा सालन, कौन सा नाश्ता, कौन सी चीज़ घर में पहले से मौजूद है। जब औरत प्लान बना लेते हैं ना तो वो फालतू जो अखराज जाते हैं ना मैं कहती हूँ 40% कम हो जाते हैं क्योंकि जब हम बिना प्लान के मार्केट में चले जाते हैं ना तो 3 चीज़ें जो अपने हम लेने जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो हम 8 चीज़ें ले आते हैं और ये खर्चा हमें मैं कहती हूँ बहुत बुरा मारता है। हफ्ते का बजट बनाने में ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप सौदा ले लेती हैं, घर में बेकार चीज़ें जो जमा नहीं होती हैं। यकीन करें एक आदत महीने से ना 15 से 30 या आप अगर आपका ज़्यादा अखराजात है तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कम से कम है तो आप 1500 से 3000 रुपये बचा लेती हैं ईजीली। अच्छा, मैं कहती हूँ नंबर 2 पे ना ये टिप्स थोड़ी सख्त है लेकिन सबसे ज़्यादा बचत यही करवाती है। माँ की शुरू में बैठकर सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने किन चीज़ों में पैसे ज़ाया करती हूँ। मसलन रोज़ जैसे चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, गैर ज़रूरी स्किन केयर्स, बेकार चीज़ें कि किचन की ना छोटे-छोटे सामान रोज़ाना के ना मैं कहती हूँ छोटे से जो स्नैक और बाहर की चाय, फ्राइज़, ये चीज़ें छोटी लगती हैं लेकिन मैं कहती हूँ बजट को ये आसानी से खींच लेती हैं। हर औरत सिर्फ 5 चीज़ें बंद कर दें ना तो महीने में मैं कहती हूँ 2000 से 4000 रुपये आराम से बचा सकती है। तो आप इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करें और इसके अलावा आप घर में इस्तेमाल करेंगे तो हेल्दी बनेंगी, आप बीमार नहीं होंगे। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पैसों की बचत के साथ साथ आपकी सेहत की भी बचत है। उसके साथ साथ नंबर 3 पे आता है घर में सालन की मिकदार को कंट्रोल करना, और ये वो टिप्स है जो हर पाकिस्तान घर में ना फ़ायदा देती है। होता है कि हम 4 बंदों के घर में जो सालन ऐसे होता है कि जैसे 6 लोगों ने खाना होता है, या तो फालतू चला जाता है या सब्ज़ी या गोश्त बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो अगर आपने मैं कहती हूँ 20% इसको कम कर दिया ना तो पूरे महीने कम से कम 700 से 1500 रुपये आपके बच जाते हैं। और ये कोई इतनी मैं कहती हूँ मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है और आप कर सकती हैं। उसके साथ साथ में आते हैं कि दुनिया का ना सबसे ज़्यादा बजट वाला फार्मूला ना पूरे हफ्ते में 3 दिन आप सब्ज़ी बनाएं, 2 दिन आप दाल बनाएं, 2 दिन आप गोश्त या सालन बना लें। यकीन करें ये रूटीन महीने के आखिर में बजट को बिल्कुल सीधा कर देती हैं क्योंकि हम रोज़ गोश्त बनाते हैं ना तो पैसे बचेंगे ना कि सुकून। सब्ज़ी और दाल और मैं कहती हूँ पूरे हफ्ते का जो सेहतमंद और मैं कुछ सस्ता होता है ना, ये हमारी सेहत और पैसा दोनों बचा रहे होते हैं, लेकिन हम शायद इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे आता है पाकिस्तान में ना घरों में ना सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना कि हम खाना, सब्जियां, फ्रूट ज़ाया होने देते हैं। जैसे आटा खुला हुआ छोड़ देना, प्याज आलू ख़राब कर देते हैं, फ्रिज में सब्जियां सड़ जाती हैं, कल का खाना फेंक देना। अगर आप एक हफ्ते में मैं कहती हूँ 2 बार फ्रिज चेक कर लेना तो आपकी पुरानी चीज़ें जो दोबारा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये वो वाला नुकसान है जो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से लाजमी एहतियात किया करें और ये आदत महीने में ना 800 से 1500 रुपये की आसानी से बचत कर सकती है। तो कोशिश क्या करें ऐसी फजूल खर्ची
ना करें। उसके साथ साथ ये भी बहुत आसान तरीका है नंबर 6 पे, जितना आपने मतलब आप दुकान पे जाएंगी ना उतने ज़्यादा आपके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ साथ आ जाती है। घर में ज़ुल बना ले कि सौदा हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आए। अच्छा, मैं कहती हूँ हम औरतों की आदत होती है, हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो बाज़ार में हम 10 चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि देख के हमें हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है और फिर हमें ये होता है कि ये सभी हमारे मतलब की है, लेकिन हालांकि इतना हमारा मतलब होता नहीं है, उन चीज़ों से इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो अगर हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा बाहर जाएंगी ना तो गैर ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदार भी खुद ब खुद ही आदी हो जाती है, क्योंकि जब आप बाहर नहीं जाएंगी तो मैं कहती हूँ वो चीज़ जो कंट्रोल है वो आपके खुद ब खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिकली आप बाहर जाती हैं, अगर आप ज़्यादा खर्चा भी नहीं करती तो 2-3 हज़ार या 5 हज़ार आपके इजीली लग जाते हैं। ये नॉर्मल बता रही हूँ, बिना कुछ खर्च किए। नंबर 7 पे ना ये सबसे आसान और बेहद आसान तरीका है। आप एक मैं कहती हूँ डब्बा ले लें, एक बॉक्स ले लें, आप कुछ भी ले लें और हफ्ते के आखिर में ना सिर्फ 100 या 200 रुपये इसमें ना डाल दें। कम लगता है, लेकिन महीने के आखिर में ना 400 या 800 रुपये या फिर साल के आखिर में 6 से ये 10,000 6,000 से 10,000 रुपये तक हो जाते हैं। और ये छोटी रकम नहीं है, इमरजेंसी में बहुत बड़ी रकम है। हम सोचने को तो कह देते हैं कितने आराम से कि छोटी सी रकम, लेकिन 100 से बनता कुछ नहीं। लेकिन अगर जमा होकर आपको 10 या 20,000 आसानी से बन रहे तो आप बहुत मतलब इमरजेंसी में, कभी ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं होता और हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो सोचिए जब उस टाइम आपके पास इतनी रकम होगी तो आप बहुत कुछ इमरजेंसी में आपको ज़रूरत हो सकती है। तो कोशिश क्या करें अपने बजट के मुताबिक, अगर कम से कम आपका बजट है ना तो 50-100 रुपये ही आप रख लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा है, अफोर्ड कर सकती हैं, जितना ज़्यादा रखेंगी तो आपकी उतने ही पैसे आपके जमा हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आप कोशिश कर रहे हैं, कोई ख्वाहिश है आपकी चीज़ लेने की, आप वो भी ले सकती हैं। तो प्यारी बहनों, बस आखिर में यही कहूँगी कि आप बस ना इन 7 तरीक़ों में से सिर्फ 3 पे भी अमल कर लेना तो महीने के आखिर में आपकी अपनी बचत शुरू हो जाती है। और जब औरत के हाथ में अपनी बचत आ जाती है ना तो घर का मैं कहती हूँ निज़ाम, बच्चों की ज़रूरत और अपना दिल की तीनों चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि आप मैं कहती हूँ इस चीज़ को आजमाएं तो आप लाजमी एक तो इस महीने में, या आप चलें ये तो हमारा ये लगा लें महीने का एंड जा रहा है, लेकिन अगले माह से आप इस लाजमी स्टार्ट कीजिएगा। 7 में से 1-2 ही आजमा के देखिएगा। जब आपको चीज़ का यकीन हो जाएगा ना कि आप कितनी बचत कर रही हैं, कितनी चीज़ को आसानी से ले रही हैं, मतलब जो चीज़ें आपने कभी गौर भी नहीं की होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती हैं ना, और जब घर बैठे हुए हम इतनी बचत कर रही होती हैं, और जो चीज़ें हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हम पूरी नहीं कर रही होती हैं, मतलब हम लेडीज़ की तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, कोई ऐसी चीज़ें हमारे किचन में आनी होती है, या कोई मशीन या कोई चीज़ जो ज़रूरत के लिए बहुत चीज़ें, लेकिन काफ़ी दिनों से हम सोच रहे हैं हम नहीं ले पा रहे। तो यकीन माने आप इस तरह अगर करती हैं ना तो आप इजीली अपनी चीज़ों को ले सकती हैं। और मैं कहती हूँ आप बेफजूल पैसे ना लगाया करें, कोशिश क्या करें आप वही चीज़ लें जो आपके डेली इस्तेमाल में है, जिसके बिना भी आपका गुजारा ही नहीं है। तो बस मेरी प्यारी बहनों को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी प्यारी बहनों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो। किसी के सामने से गुजरे तो एक जो चीज़ें आप फॉलो करके वो बड़ी से बड़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पता तो सभी ख़वातीन को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ पर गौर नहीं कर रहे होते। लेकिन सामने से जब हमारे सामने से ऐसी कोई चीज़ गुजर के जाती है ना तो फिर शायद हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसके साथ साथ आज मैंने सिंपल पकौड़ों की रेसिपी बनाई है बैंगन के, यकीन माने बहुत मज़ेदार बनते हैं, बजट में भी होते हैं और एक कहते हैं नई सी डिश भी है, और सबसे ये यकीन माने खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। ये भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, उसके साथ साथ मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप इसमें से बचत में मतलब आप कौन सा ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि हम जाने ना जाने में नुकसान तो कर रहे होते हैं ना घर में, हमें पता ही नहीं चलता और फिर वो बजट कंट्रोल में नहीं रहती। तो कि आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपनी प्यारी बहनों से, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी एक प्यारे से कमेंट्स करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं मज़े के डेली व्लॉग लेके आती हूँ, अपनी प्यारी बहनों के लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आती हूँ ताकि उनकी डेली रूटीन में काम आए। और मैं कहती हूँ कि जो भी ख़वातीन घर में बैठी कोई करना चाहती हैं तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह लाजमी आप कामयाब होंगी, और जो कर रही हैं मेरी तरह हैं तो बस दुआ क्या करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो बस ये आज का छोटा सा व्लॉग था, प्यारी बहनों से लाजमी शेयर करिएगा ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ अपने कहती हूँ एंड पे कहती हूँ, और मैं कहती हूँ लाजमी ये चीज़ पे हम गौर नहीं करते, लेकिन ये होता है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए लाजमी दुआएं क्या करें, अपने लिए दुआएं क्या करें, क्योंकि जो दुआएं होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। कभी कभी ऐसा तो कोई काम नहीं हो रहा तो दुआएं क्या करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।